मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? आज तक प्रधानमंत्री वहां जाने से उनकी हिम्मत नहीं जुटी, और यहाँ बोलता है हम आदिवासी का ही केसरी। बोलते हैं कि सरकार में आएंगे तो विस्थापन नीति आएंगे, लाएंगे। अरे विस्थापन नीति तुम लाओगे कब? आओगे तब ना कुर्सी पे। शुरुआती रुझानों में पिछड़ने के बाद झारखंड में हेमंत सोरेन लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं। इंडिया ब्लॉक को यहां 81 सीटों में से 56 सीटें मिलती दिख रही है। महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन ने एक तरफा जीत हासिल की, लेकिन झारखंड में आखिर कैसे भाजपा के आक्रामक प्रचार के बावजूद हेमंत सोरेन ने जीत का झंडा फहराया? ये सवाल सभी के दिमाग में चल रहा है। तो फोर्थ आई न्यूज आपको बताने जा रहा है कि आखिर क्यों झारखंड की जनता ने मोदी की भाजपा की बजाय सोरेन को ही प्रदेश का मुखिया बनाया। राज्य की 81 में से 29 विधानसभा सीटों पर महिला वोटर पुरुष से ज्यादा हैं। ऐसे में यही कारण है कि चुनाव में इंडिया की मैया योजना ने सोरेन की सत्ता में वापसी कराने में सबसे बड़ा योगदान दिया। मैया में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए और गोगो दीदी को 2100 रुपए देने का वादा किया गया है। पति हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद राजनीति में आई कल्पना। सोरेन ने अपने भाषण और पब्लिक कनेक्ट के तरीकों से लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा डिमांड कल्पना सोरेन की ही रही। उनकी सधी हुई भाषा और सहज सरल अंदाज ने लोगों को जोड़ा। इधर भाजपा को महिला नेता की कमी खली। लोगों के अंदर कल्पना के प्रति रुझान के कारण ही भाजपा उन पर सीधा हमला करने से बचती रही। पूरे चुनाव प्रचार में हेमंत सोरेन भाजपा को आदिवासी विरोधी बताने पर अड़े रहे। उन्होंने हर सभा में कहा कि आदिवासियों के उत्थान से भाजपा के लोग बेचैन हैं। उन्होंने झूठे मुकदमे में फंसाकर मुझे जेल भेजा। उन्होंने जेल जाने के साथ ही मणिपुर में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार की बातें कहकर लोगों से सहानुभूति बटोरी। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? आज तक वहां उसी की सरकार है। आज तक प्रधानमंत्री वहां जाने से उनकी हिम्मत नहीं जुटी, गृह मंत्री का जाने का हिम्मत नहीं जुटा, वहां का चेयरमैन एक शब्द नहीं बोल सकता है, और यहां बोलता है हम आदिवासी का ही केसरी। रघुवर दास की सरकार में 2016 में सीएनटी एक्ट में बदलाव की कोशिश करना भाजपा को अब तक भारी पड़ रहा है। इस बदलाव के तहत आदिवासियों की जमीन के नेचर को बदला जा सकता था। उस वक्त भारी विरोध के बाद बदलाव के प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा था, और आदिवासियों में इस बात की नाराजगी आज भी है, जिसका असर झारखंड के नतीजों पर साफ दिखाई दे रहा है। भाजपा ने पूरे चुनाव में घुसपैठ के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। पीएम से लेकर लोकल नेता तक के हर भाषण में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हावी रहा, लेकिन झारखंड में इंडिया ब्लॉक ने इसे केंद्र की जिम्मेदारी बताया, जिस पर झारखंड की जनता ने भरोसा किया और घुसपैठ का मुद्दा यहां फेल हो गया। हालांकि इंडिया की जीत के पीछे कई और फैक्टर भी रहे, जिनमें टिकट बांटने में सावधानी भी शामिल रहा। जेएमएम ने क्षेत्रीय नेताओं पर ज्यादा भरोसा किया। कुल मिलाकर झारखंड में हेमंत सोरेन की रणनीति से यहां भाजपा चारों खाने चित हो गई। वैसे झारखंड में हेमंत सोरेन के जीत की आप क्या वजह मानते हैं? अपनी राय भी जरूर कमेंट करें। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? आज तक प्रधानमंत्री वहां जाने से उनकी हिम्मत नहीं जुटी, और यहाँ बोलता है हम आदिवासी का ही केसरी। बोलते हैं कि सरकार में आएंगे तो विस्थापन नीति आएंगे, लाएंगे। अरे विस्थापन नीति तुम लाओगे कब? आओगे तब ना कुर्सी पे।